Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good, inshallah. It's me, Anjum Akhil, at your own channel, English Lounge with Anjum. Today we'll be discussing the most important and interesting topic, which is Speech Act. Speech Act basically falls in pragmatics as well as discourse analysis. So we'll discuss that what is Speech Act, and then हम different levels देखेंगे Speech Act के टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जस्ट स्पीच एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और लेवल्स ऑफ स्पीच एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट बेसिकली आप कोई भी अटरेंस ले लेंगे, यानी कुछ भी, वट एवर समवन इज सेइंग, वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर आई एम सेइंग, दैट इज़ मीनिंगफुल, दैट इज़ नॉट मीनिंगलेस। ठीक है, कोई भी अटरेंस हो उसको हम स्पीच एक्ट कहेंगे। यानी कोई भी एक सेंटेंस है, कोई भी एक वर्ड ले लें, कोई फ्रेज़ ले लें, कोई क्लॉज ले लें, कुछ भी है, जो भी कोई कह रहा है, कोई भी बात है, कोई भी साउंड है, यूँ कह लें तो आप उसको कहेंगे ये स्पीच एक्ट है। ठीक है, लेकिन वो स्पीच एक्ट या यूँ कह लें कि वो सेंटेंस या वो वर्ड आप तब उसको स्पीच एक्ट कहेंगे जब वो मीनिंगफुल होगा, मीनिंगलेस नहीं होगा। उसका कोई यानी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए। According to American philosopher Kent Bach, almost any speech act is really the act of saying something what one does in saying, such as requesting or promising, and how one is trying to affect one's audience. अब देखें इस डेफिनेशन में भी केंट बाक ने भी यही बात कही कि ऑलमोस्ट एनी स्पीच एक्ट इज़ रियली द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग। ठीक है, कि आप जो कोई भी जो कुछ भी कह रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो स्पीच एक्ट कहलाएगा। जैसे कि रिक्वेस्टिंग होगी, प्रॉमिसिंग होगी, नहीं यानी ये एक तरह से एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। और किस तरह से एक जो स्पीकर है वो अपनी ऑडियंस को या लिसनर्स को कैसे इफ़ेक्ट करना चाहता है, यानी अपना मैसेज किस तरह से पहुँचाना चाहते हैं या क्या मैसेज पहुँचाना चाहता है। वो क्या चाहता है कि मेरी जो ऑडियंस है या जो मेरे लिसनर्स हैं वो इसको कैसे इंटरप्रेट करें। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। या सिंपली हम स्पीच एक्ट इसको भी कह सकते हैं कि व्हेन वी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस थ्रू स्पीच और थ्रू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, वी एक्ट और परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्शंस, दिस इज़ स्पीच एक्ट। यानी हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं टू परफॉर्म एक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं टू गिव ऑर्डर्स, टू मेक रिक्वेस्ट, to give warnings or to give advice and so many other actions. अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि हम स्पीच एक्ट में बेसिकली लिटरल मीनिंग पे नहीं जाते। समटाइम्स हमें जो है वो इसका हिडन मीनिंग भी देखना पड़ता है, हमें इसका इंटेंडेड मीनिंग भी देखना पड़ता है कि आया जो हमारा स्पीकर है वो क्या चीज़ परफॉर्म करना चाह रहा है, यानी वो क्या मैसेज हम तक कन्वे करना चाह रहा है। तो इसमें डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। पहले हम मीनिंग देखते हैं, फिर उसके बाद हम रीडर पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम लिसनर पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीच एक्ट के लेवल्स की। स्पीच एक्ट की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं, एज आई मैंशनड अर्लियर। ठीक है, और लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। लेवल्स या कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू जेल ऑस्टिन, देर आर 3 लेवल्स ऑफ स्पीच एक्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोकेशनरी, फिर है इलोकेशनरी एंड देन परलोकेशनरी। सबसे पहले हम फर्स्ट लेवल को देख लेते हैं, दैट इज़ लोक्यूशनरी या लोकेशनरी, दोनों प्रोनाउंसिएशंस इसकी ठीक है। सिंपली जो अटरेंसेस होती हैं हम उनको जो है वो लोक्यूशनरी कहते हैं, यानी सिंपल मीनिंग हम देखते हैं जो भी सेंटेंस है, ठीक है, या जो भी अटरेंस है या जो भी कोई कुछ कह रहा है किसी भी तरीके से, तो हम उसको कहते हैं ये लोक्यूशनरी है। यानी इस लेवल पे हम जस्ट उस सेंटेंस का या उस फ्रेज़ का या उस वर्ड का या उस सेइंग का मीनिंग देखते हैं। इसमें कोई और नहीं कि इसका ये मतलब भी हो सकता है, वो मतलब भी हो सकता है, नहीं, जस्ट लिटरल मीनिंग जो होता है वो देखा जाता है लोक्यूशनरी लेवल पे। बस इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो अटरेंस या वो जो सेइंग है वो मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस ना हो, ग्रामेटिकली या यूँ कह लें कि उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है वी आर गोइंग टू लाहौर। हमने यहाँ पे और कुछ नहीं देखना कुछ, लेकिन ये देखना है कि ये जो अटरेंस है क्या ये मीनिंगफुल है। यस, ये मीनिंगफुल है, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। सो इट इज़ लोक्यूशनरी लेवल, यानी कि लोक्यूशनरी एक्ट है कि कोई भी एक अटरेंस जो है वो हमारे सामने आ गई, यानी एक बात जो है वो कही जा रही है, दैट वी आर गोइंग टू लाहौर।
अब जो सेकंड लेवल है वो है इलोक्यूशनरी। अब इलोक्यूशनरी क्या है? फोर्सेस बिहाइंड द अटरेंसेस। ठीक है, कि क्या फोर्स है, क्या इंटेंशन है, क्या इंटेंडेड मीनिंग जो है वो इसमें छुपा है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। यानी इलोक्यूशनरी में हम ये देखते हैं कि जो रीडर स्पीकर है, ठीक है, यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, क्या वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कमांड कर रहा है, या वो कोई इनविटेशन दे रहा है, या थ्रेट दे रहा है, रिक्वेस्ट है, अपॉलॉजी है। ठीक है, तो हम वो उस स्टेटमेंट को देखते हैं, यानी उस सेंटेंस को देखते हैं, उस अटरेंस को देखते हैं। अब यहाँ पे हम लिटरल मीनिंग से थोड़ा आगे लोक्यूशनरी में तो हम लिटरल मीनिंग देखते हैं, हम जस्ट उन वर्ड्स का या उस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। इन लोक्यूशनरी में एक लेवल हम आगे, एक हाथ हम आगे। नाउ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, यू विल लूज़ ऑल योर डिपॉजिट्स। अब अगर हम फर्स्ट लेवल देखें यानी लोक्यूशनरी देखें तो हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, लेकिन जब हम इलोक्यूशनरी यानी कि सेकंड लेवल पे आते हैं स्पीच एक्ट के, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखना है कि जो स्पीकर है उसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा, जो भी सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग जो स्पीकर है या तो वो एडवाइस कर रहा है या तो वो वार्निंग दे रहा है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, आई एम डेड टाइड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीकर ये कहना चाह रहा है दैट ही इज़ एक्चुअली डेड, बट ही और शी वांट्स द लिसनर टू इंटरप्रेट दैट ही और शी इज़ रियली वेरी टाइड। अब हम देख लेते हैं परलोक्यूशनरी या फिर थर्ड स्पीच एक्ट का जो लेवल है। परलोक्यूशनरी में हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हुआ है स्पीकर की अटरेंस का ऑन द बिहेवियर ऑफ हेयरर। यानी ये जो लिसनर है या हेयरर है उसने जो बात सुनी तो उस पर कैसे अमल किया, यानी उसको उसने इंटरप्रेट कैसे किया। फर्स्ट लेवल में हमने देखा था कि लिटरल मीनिंग क्या है, सेकंड लेवल में हमने देखा कि हेयरर जो स्पीकर है उसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है या वो क्या कहना चाह रहा है। और परलोक्यूशनरी में हम देखते हैं, अब हम जो है वो एक लेवल और आगे अब हम आगे हियरर पे या लिसनर पे, कि लिसनर उस अटरेंस को कैसे ले रहा है, यानी उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके बिहेवियर पर क्या इफेक्ट आ रहा है कि जो उसने सुना। यानी हम इसमें देखते हैं कि एक्ट्स परफॉर्म बाय द हियरर एज अ रिजल्ट ऑफ स्पीकर्स अटरेंस। बेसिकली परलोक्यूशनरी में हम देखते हैं कि जो हियरर है या जो लिसनर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी उसने उस अटरेंस को किस तरह से इंटरप्रेट किया है, किस तरह से उसने उसका मतलब लिया है। यानी यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि द डोर इज़ बिहाइंड यू। अब फर्स्ट लेवल या फर्स्ट स्पीच एक्ट की अगर हम बात करें या लोक्यूशनरी में हम बात करें तो हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, जो असल जिसको कहते हैं ना कि लफ्ज़ी या वो जो बामुहावरा तर्जुमा होता है, सिंपलेस्ट मीनिंग हम इसका अगर ले लें तो हम वो देखेंगे। सेकंड जो लेवल हमारे पास आ गया इलोक्यूशनरी, उसमें हम ये देखेंगे कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है, यानी क्या वो उसको ये कहना चाह रहा है कि यू कैन लीव द रूम, यू कैन गो आउटसाइड, या फिर वो उसको ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा है कि द डोर इज़ बिहाइंड यू। थर्ड जो लेवल है परलोक्यूशनरी, इसमें हम देखेंगे कि जो हेयरर है या जो लिसनर है उसका उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या वो ये बात समझ गया है कि स्पीकर उसको ये कहना चाह रहा है कि दैट यू कैन लीव द रूम, और उसने रूम जो है वो छोड़ दिया, यानी वो रूम से बाहर चला गया, या फिर उसने इस सेंटेंस को या इस अटरेंस को किसी और तरह से लिया है, यानी उसने उसका मतलब नहीं समझा और उसने उस तरह से इंटरप्रेट किया है इस सिचुएशन को या इस सेंटेंस को जैसे वो खुद करना चाहते हैं। नाउ एट द एंड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके हम तीनों लेवल्स देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक अटरेंस या सेंटेंस कह ले हैं, डोंट गो आउटसाइड। फर्स्ट लेवल या लोक्यूशनरी स्पीच एक्ट के तहत हम जस्ट इस सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे या लिटरल मीनिंग देखेंगे। जो सेकंड स्पीच एक्ट है या इलोक्यूशनरी लेवल है, इलोक्यूशनरी स्पीच एक्ट है, इसमें हम ये देखेंगे कि जो स्पीकर है वो उसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है। यानी वो किसी को वार्न करना चाह रहा है दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ डेंजर और थ्रेट आउटसाइड, तो फिर आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, और मे बी इट्स वेरी कोल्ड और हॉट आउटसाइड, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है। जो थर्ड हमारे पास लेवल है या परलोक्यूशनरी लेवल है या परलोक्यूशनरी स्पीच एक्ट है, इसमें हम देखेंगे कि हेयरर पे इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। जो लिसनर है क्या वो बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा। इफ़ लिसनर इज़ नॉट गोइंग आउटसाइड, तो इसका मतलब कि उसने उस सिचुएशन को या उस सेंटेंस को इंटरप्रेट कर लिया है और वो बाहर नहीं जा रहा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्पीच एक्ट एंड लेवल्स ऑफ स्पीच एक्ट। आई होप कि आपको बहुत बेहतर समझ आई होगी वीडियो देखने के बाद।
अगर फिर भी कोई क्वेरी है या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसमें मेरा ईमेल एड्रेस है, आप उस पे मुझे मेल करेंगे, देन आई विल प्रोवाइड यू नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म और एनी अदर फॉर्मेट। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।